हेलो दोस्तों, मैं विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज इस वीडियो में अपन वापस से बात करने वाले हैं डिस्काउंट एंट्रीज के बारे में कि आप टैली प्राइम के अंदर डिस्काउंट एंट्रीज को किस तरीके से कर चुके हो। इसके बारे में बात अपन मैंने एक पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें भी अपन ने डिस्काउंट एंट्री के बारे में ही बात करी थी। बट वो जो डिस्काउंट एंट्री की अपन ने बात करी थी, वो बात करी थी कि आप सेल्स इनवॉइस के अंदर किस तरीके से डिस्काउंट को आप लगा सकते हो। वो बात अपन ने उस वीडियो में करी थी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आप टैली प्राइम के अंदर डिस्काउंट एंट्री को जनरल एंट्री के वे में किस तरीके से कर सकते हो, यानी कि हाउ टू मेक डिस्काउंट एंट्री इन जनरल एंट्री वे। वो बात अपन आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बेसिस का समझाना चाहूंगा डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है whenever sometimes come into your business we write it on the debit side, then whenever something goes through your business we write it on the credit side। इसका मतलब यह है कि आप ये चीज समझते हैं कि जब भी आपके व्यापार में कोई सी भी प्रोडक्ट या फिर कोई सी भी चीज अगर आपके व्यापार में आती है, कोई सी भी चीज आपके व्यापार में इन हो रही है, तो आप उसको डेबिट साइड में लिखते हो। या फिर जब भी आपके व्यापार में से कोई सी भी चीज जाती है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखते हो। ये चीज तो अपने को पता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं डिस्काउंट के मसले में, तो डिस्काउंट के मसले में क्या होता है, व्हेन यू रिसीव द डिस्काउंट देन रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड, देन व्हेन यू गिव द डिस्काउंट देन रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। यानी कि डिस्काउंट के मसले में ये पूरा अपोजिट हो जाता है। जब भी आपके व्यापार में कोई सी भी चीज आ रही है तो आप उसको डेबिट में डाल रहे हो, बट जब आपके पास डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तब आप उसको क्रेडिट साइड लिखते हो। या फिर जब भी आपके व्यापार में से कोई सी भी चीज जाती है तो आप उसको क्रेडिट साइड करते हो, बट व्हेन यू गिव यानी जब भी आप डिस्काउंट देते हो तो वो डेबिट साइड लिखाता है। यानी कि ये उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब आपको डिस्काउंट की जनरल एंट्री करना रहेगी तब ये पॉइंट आपको आना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से कि जब भी आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो वो क्रेडिट साइड लिखाएगा, और जब भी आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो वो आपका डेबिट साइड लिखाएगा। तो इसमें मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। वो एग्जांपल पहले अपन थ्योरी में देख रहे हैं, उसके बाद फिर अपन उसको टैली के सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो यहां पे आप देखो कि पहला एग्जांपल है मेरे पास कि परचेज गुड्स फ्रॉम अश्विन ₹5000। अपन ने अश्विन से माल परचेज किया है, तो सीधी सी बात है उसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अश्विन। ठीक है, ये बात तो आपको आती है। बट अब नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है पेड टू अश्विन। अपन ने अश्विन को पे किया ₹4500, यानी 4500 अपन ने उसको पे किए हैं, जिसमें से अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ₹500 का। यानी कि अपन ने अश्विन से माल परचेज किया था 5000 का। अब अपन अश्विन को 5000 रुपये मुझको देने थे, बट अब हुआ क्या, मैंने उससे बार्गेनिंग करी तो उसने मुझे बोला ठीक है भैया 500 रुपये का आपको डिस्काउंट। तो हुआ क्या, अब अश्विन को पैसा मैंने कितना दिया, 4500 रुपये मैंने उसको दिए। तो यहां पे जब अपन अश्विन को पैसा देंगे तो सीधी सी बात है अश्विन को पैसा मिल रहा है ना, तो अश्विन डेबिट हो जाएगा, तो 5000 रुपये उसको डेबिट होगा। बट अपने पास से कैश कितना गया, 4500 रुपये कैश गया, तो टू कैश हो गया। देन टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ₹500 क्रेडिट साइड में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे, और जब भी आप किसी को डिस्काउंट अलाउड करोगे तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे। ठीक है, तो यहां पे सीधी सी बात है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल देखकर। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि अश्विन को अपन ने पैसा पे किया 5000 रुपए, तो वो अपना हो गया डेबिट साइड में। देन क्रेडिट साइड में आ गया कैश 4500, देन क्रेडिट साइड में आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। तो ये तो रहा परचेस का मसले में। अब अपन बात करेंगे सेल्स के मसले में। तो आप यहां पे देखोगे कि अपन ने विक्रम को माल सेल आउट किया है 8000 रुपए का। ठीक है, अब अपन ने विक्रम को माल बेचा 8000 का। ठीक है, अब विक्रम से मुझे पैसा आना था।
ठीक है। अब विक्रम ने मुझसे बार्गेनिंग करी, तो मैंने विक्रम ने मुझसे बार्गेनिंग करी, तो मैंने उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया कि चल ठीक है तू रख ले 1,000 रुपये का डिस्काउंट, उसने मुझे बार्गेनिंग करी। तो अब यहाँ क्या हुआ, मुझे कैश कितना रिसीव्ड हुआ, ओनली 7,000, क्योंकि मैंने उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम विक्रम ₹7,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 रुपीज। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मुझे विक्रम से 7,000 रुपये रिसीव्ड हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 7,000 जो कि मुझे रिसीव्ड हुआ। देन डिस्काउंट अलाउड, जैसे कि अभी मैंने बात करी थी, डिस्काउंट जब आप अपना रिसीव होगा, जब आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और जब आप डिस्काउंट अलाउड करोगे तो डेबिट साइड जाएगा। तो यहां पे इसलिए देखो आप डिस्काउंट अलाउड आ गया डेबिट साइड में 1,000 रुपीज दान टू विक्रम। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब अपन इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू अब अपन टैली में एंट्री करना देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने टैली ओपन किया हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कंपनी को क्रिएट करके रखा हुआ है डिस्काउंट एंट्री प्रैक्टिस के नाम से। तो जनरल एंट्री अपनी सेम हुई वाउचर्स में होगी, अपन वाउचर्स में आ जाते हैं। अभी मैंने कुछ भी लेजर या फिर कुछ भी मास्टर नहीं बनाए हुए हैं, मैं इस वीडियो में ही बनाऊंगा, जिसके थ्रू क्या रहेगा आपको अच्छे से वो चीज समझ में आएगी। तो अपन अपना पहला एग्जांपल जो था परचेस वाला, जैसे कि यहाँ पे अपन पहले एक एंट्री जो अपन देख रहे थे कि परचेस गुड्स फ्रॉम अश्विन, तो अपन सबसे पहले ये वाली एंट्री को अपन पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू अश्विन। अपन आ जाते हैं अपने टैली में, तो इसमें अपनी परचेस की लगेगी, सीधी सी बात है अपनी परचेस की लगेगी। देन यहाँ पे कंट्रोल H, देन एज अ वाउचर। अब क्रेडिट में क्या था, क्रेडिट में आएगा अपना अश्विन, तो यहाँ पे अपन अश्विन नाम का एक लेजर बना लेते हैं, जो कि आपका जाएगा ये सनड्राई क्रेडिटर्स के अंदर। दान कंट्रोल A से एक्सेप्ट। तो अपन ने अश्विन से जो माल परचेज किया था, तो अपन ने कितने रुपए का माल परचेज किया था अश्विन से, अपन ने अश्विन से माल परचेज किया था 5,000 रुपए का। दान उसके बाद डेबिट में अपन क्रिएट करते हैं परचेज अकाउंट का लेजर। दान अपन ने लिखा यहाँ पे परचेज अकाउंट, दान ये अपन आ गया परचेस अकाउंट, कंट्रोल A से एक्सेप्ट। तो ये अपनी वो वाली एंट्री तो अपने अपन ने पास कर दी। अब अपने को करना है डिस्काउंट वाली एंट्री पास। तो अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है पेड टू अश्विन ₹4,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500। ठीक है, अश्विन अकाउंट डेबिट टू कैश देन टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो वही अपन आ जाते हैं वापस टैली में। अब अपन ने क्या करा था, अश्विन को पे किया है, तो इसमें अपनी सीधी सी बात है अपनी पेमेंट की लगेगी। दान अपन ने यहाँ पे पेमेंट की लगाई। डेबिट में आएगा अश्विन, अश्विन को अपन कितने रुपए पे कर रहे हैं, अश्विन को अपन अभी 5,000 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है, बट अपने पास से पैसा कितना गया, कैश अपने पास से गया मात्र 4,500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए का था डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब अपन क्रेडिट साइड में एक लेजर क्रिएट करेंगे। दान अपन यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि ये जाएगा आपको रिसीव हो रहा है, यानी एक प्रकार की आपकी ये इनकम हो रही है, तो यहां पे जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। ओके, देन यहां से कंट्रोल प्लस A से एक्सेप्ट। देन ये आप देखोगे जो ये आपकी एंट्री है यहां पे ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अपना ये वाला एग्जांपल तो कंप्लीट हुआ। देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको ये समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अब अपन बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब अपन बात करेंगे सेल्स के एग्जांपल की। तो वही लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू विक्रम ₹8,000, विक्रम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अपन वही अपनी सेल्स की एंट्री कर देते हैं। अब सेल्स की एंट्री में अपन बात करें तो कौन सी की लगेगी, अपनी F9 सेल्स की लगेगी। देन यहाँ पे वापस से कंट्रोल H एज अ वाउचर। अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा अपना यहाँ पे विक्रम। तो यहाँ पे अपन विक्रम का लेजर बना लेते हैं, जो कि ये जाएगा अपना सनड्राई डेटर्स के अंदर। देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट। ओके, अब यहाँ पे कितने रुपए का माल था, 8,000 रुपए का माल था, तो देन 8,000। देन यहाँ पे अपन क्रिएट कर देते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर, जो कि आपका ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। कंट्रोल A से एक्सेप्ट, देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट। अब डिस्काउंट एंट्री के बारे में बात करते हैं। Received cash from Vikram ₹7,000 and discount allowed ₹1,000। ठीक है, अब रिसीव्ड हो रहा है तो क्या अपना कौन सी की लगेगी, रिसिप्ट की लगेगी। तो इसकी एंट्री क्या है एक बार देख लो, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विक्रम। तो अपन आ जाते हैं वापस टैली में। ठीक है, यहां पे अपन रिसिप्ट की लगा देते हैं F6। अब वो अपने से क्या बोल रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा अपना, क्रेडिट में अपना आएगा विक्रम।
ठीक है, यहाँ पे अपन विक्रम ले लेते हैं। कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं अपने को विक्रम से? अपने को विक्रम से रिसीव हो रहे हैं 8,000 रुपए। बट डेबिट में सबसे पहले यहाँ पे अपन लेंगे कैश। कैश अपने को कितना रिसीव हुआ है? ओनली 7,000। तो यहाँ पे पहले लेंगे 7,000। देन अब यहाँ पे अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट अलाउड का, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो एक प्रकार का आपका खर्चा है, आपका एक प्रकार का एक्सपेंसेस हो गया। तो यहां पे आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। अब यहां पे देखो ऑटोमेटिकली आ गए 1,000 रुपीज। तो आप इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्रीज को आप यहां से पास कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं वापस से आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा भी मैंने टैली में बहुत सारी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और मैं आने वाले कल में उन वीडियोस को और अच्छी वीडियोस और नए टॉपिक्स को मैं अपलोड करूंगा। तो आप उसको देखने के लिए आप प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।